हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 5.2 वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। समझे फ्रेंड्स? देखिए, 625 है, इसका हम लोग को दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना है। समझे? तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो इसे कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अब हम लोग देखिए, पीछे से हम लोग पहला स्टेप क्या रहता है, पीछे से हम लोग जोड़ा लगाते हैं। समझे? तो पीछे से आप लोग जोड़ा लगा लीजिए, लगा लिए। अब यहाँ पे 6 है, तो मतलब ये 2 से 2 दूना 4, ऊपर में भी 2 होगा और नीचे में 4 होगा। अब आप जैसा कि आप जानते हैं, 2 और 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं और 6 में से 4 को घटा लेते हैं। समझे? अब नेक्स्ट अगला जोड़ा जो है उसको उतारेंगे, तो ये 25 उतर गया। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 में कौन सा अंक रखेंगे कि 225 आ जाएगा। समझे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 हम लोग रखेंगे तो 225 आ जाएगा। देखिए कैसे, 50 25 हासिल 2, 5 के 20 2 22। समझे? 225 आ गया ना। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, ये 50 हो जाएगा। अब ये 5 जो आप लिखे हैं ऊपर भी आप लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल बराबर हो जाएगा जो ऊपर वाला है वह 25। समझे फ्रेंड्स? थोड़ा जगह का इशू हो गया है, ऊपर में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगला है 900। इसमें सेम प्रोसेस वही करना है, जोड़ा लगाना है पीछे से। अब लगा लिए। अब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। समझे? और 3 तिया 9 होता है, और इसको जोड़ लेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए, यह कट जाएगा और डबल सुना अगला जोड़ा मतलब उतर जाएगा। समझे? अब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तब यहाँ पे 0 होगा और यह कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 60 का 60 ही रह जाएगा। फिर इसका आ जाएगा वर्गमूल बराबर 30 आंसर। समझे? यानी कि 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है। समझे? अब देखिए, अब अगला है 1444, इसको हम लोग बना लेते हैं। समझे? सेम प्रोसेस करना है, पीछे से जोड़ा लगाइए। ये 14 है, मतलब 3 से 3 तिया 9। समझ रहे बात आप? इसको हम लोग जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे 5 और अगला जोड़ा उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 544 है। समझे? तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो हो जाएगा, शायद हो जाएगा। 8 रखिए तो 8 8 64, 6 हाथ में, 8 6 48 6 54, और यहाँ पे भी 8 आप रख दीजिए। समझे? अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये 76 हो जाएगा और यह कट जाएगा। तो इसका 1444 का वर्गमूल कितना आ गया, 1444 का वर्गमूल 38 आ गया। समझे आप लोग? चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए, अगला प्रश्न है 3249 का स्क्वायर रूट निकालना है दीर्घ विभाजन विधि से। समझे? तो सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हम लोग 1444 का निकाले हैं, वैसे ही 3249 का निकालेंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगा लेंगे। समझे? यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे 5 रखेंगे तो 50 25 हो जाएगा, ऊपर में भी 5 हो जाएगा, और 5 और 5 को जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा। अब 32 में से 25 को घटा लिए 7 हो गया और अगला जोड़ा उतार दिए। समझे? अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 7 रखेंगे हम लोग, तो 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा, 7 में 0 से गुना करेंगे 0 और हासिल 4, 7 एकम 7। समझे? अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये कट जाएगा और ऊपर में यह यहाँ पे 7 है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 57, यहाँ पे 57 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 7 ना रखे हैं तो 57 होगा आंसर। समझे? अब अगला है, देखिए 5776, सेम प्रोसेस है, पीछे से जोड़ा लगा लिए, यहाँ पे 57 आया तो यहाँ पे 7 7 49 कर दिए। अब इस 7 और 7 को जोड़ दिए। समझे? अब 57 में से 49 को हम लोग घटा लिए, 8 हो गया। अब अगला जोड़ा उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए 14 है तो यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे, तो 6 6 36 3 और 6 चौके 24 3 27 2 6 कम 6 2 8। समझे? तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 76। ऊपर वाला जो होता है वर्गमूल होता है। समझे? वैसे ही है 10,404। समझे? तो इसका हम लोग पीछे से जोड़ा लगा लेंगे। 0 4 का अलग हो जाएगा, 0 4 का अलग हो गया, 1 का अलग हो गया, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे मतलब 3 जगह 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 यहाँ पे हो गया।
अब देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 1 हो गया। अब और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और अगला जोड़ा उतर जाएगा, 0 4 उतर गया, समझे। तो 0 यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो 4 और अगला जोड़ा 0 4 फिर उतर जाएगा, समझे। अब 20 में हम लोग 2 रख लेंगे तो 2 दूना 4, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और 2 दूना 4, मतलब कट गया, समझे। तो इसका अर्थ है 10,404 का वर्गमूल 102 है, समझे। तो वर्गमूल बराबर 102 हो जाएगा, समझ गया। चलिए अब अगला है 19,600, समझे। तो यहाँ पे पीछे से जोड़ा लगा लेंगे हम, पीछे से जोड़ा लगा लिए। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा और ये 1 को जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा और ये वो कट जाएगा, अगला जोड़ा 96 उतर गया, समझ रहे बात आप। तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 496 आ जाएगा। अब अगला जोड़ा 0 है तो इसको अब हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 19,600 का वर्गमूल 140 हो गया, समझे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें, समझे। यहाँ पे कह रहा है 81 का जो वर्गमूल होगा, मतलब 81 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने अंक होंगे, समझे। 81 का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने अंक होंगे आपको पता करना है, बिना भाग दिए, मतलब इसको बनाना नहीं है, दीर्घ विभाजन विधि से बनाना नहीं है, अनुमान से बताना है। तो हम आपको बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में बताए होंगे कि जितना जोड़ा लगता है उतना अंक हो जाता है, समझे। यहाँ पे 1 जोड़ा लगा तो यहाँ पे 1 अंक, इसका जो वर्गमूल होगा √81 का जो वर्गमूल होगा वह 1 अंक का होगा। ऐसा ही सेम टू सेम प्रोसेस सभी में करना है, जोड़ा लगाना है आपको। यहाँ पे 2 जोड़ा लग गया तो यह 2 अंक का होगा और यहाँ पे आप देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ा लगा तो यह भी 2 अंक और यहाँ पे 2 जोड़ा लगा तो यह भी 2 अंक, यहाँ पे भी 2 जोड़ा लगा तो यह भी 2 अंक होगा। यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा लग गया तो यह 3 अंक होगा, समझ रहे बात आप। यहाँ पे देखिए यह भी 3 अंक, 3 जोड़ा लगा तो 3 अंक, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका समाप्त। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें, समझे। ये जो भिन्न है इनका वर्गमूल निकालना है, तो इजी है, बहुत इजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे अलग और 16 का वर्गमूल निकालेंगे अलग। तो 9 का वर्गमूल आपको पता है 3 होता है, समझे, और 16 का 4 होता है, 3/4 आंसर हो गया। वैसे ही 25 का वर्गमूल 5 होता है और 36 का 6 होता है, तो 5/6 आंसर हो गया। 36 का वर्गमूल 6 होता है और 121 का 11 होता है, समझे। यदि फ्रेंड्स आपको वर्गमूल नहीं पता है तो आप भाग विधि से निकाल लीजिएगा, समझे। आपको भाग विधि से निकालने आता है, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा तो हम आपको स्पेशल समझा देंगे, समझे। अब देखिए आप ध्यान से 196/225 है, तो 196 का आप स्क्वायर रूट बगल में निकाल लीजिए। चलिए हम यहाँ पे निकाल कर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ा लगा लिए 1 1 1, यहाँ पे भी 1। अब इसको आप जोड़ लीजिए, समझे, और यह कट जाएगा, घटेगा तो कट जाएगा। अब अगला जोड़ा 96 उतारिए। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखिएगा, यहाँ पे 4 रखिएगा, तब ना 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, समझे। अब इसको हम लोग जोड़ लिए, ये 28 हो गया और यह कट गया। अब ये जो 4 यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिए। तो इसका वर्गमूल बराबर कितना हो गया, 196 का वर्गमूल आ गया 14, समझे। वैसा ही 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15, समझे। तो इसका हो जाएगा 14/15 आंसर हो जाएगा। अगला है 54/486। देखिए फ्रेंड्स 54 का हम लोग आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एक बार और 3 3 बार, समझे। तो यहाँ पे जोड़ा हम लोग लगा लेंगे, जोड़ा लग जाएगा 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से और यहाँ पे रूट के अंदर 2 और 1 3 बच जाएगा, तो यह गुना हो जाएगा तो √6 हो जाएगा और यह 3 बाहर है, समझे। वैसे हम लोग 486 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार 2 आएगा और 5 बार 3 आएगा, समझे। तो 3 का जोड़ा हम लोग लगा लेंगे, 3 का जोड़ा 2 को लग जाएगा, तो 3 2 बार बाहर में गुना में हो जाएगा और रूट के अंदर 1 2 बच जाएगा और यह 1 3 बच जाएगा, समझे। यह गुना में होगा √6 हो जाएगा और यह 9 हो गया। अब यह बटा में है, कैसे है, ऐसे है, आपका एक्सप्रेशन ऐसे है, समझे। ये रूट दोनों ऊपर है, ये 54 है तो इसका अर्थ है 3√6 है। 486 है, इसका मतलब 9√6 है, समझे। अब यह 3√6 है, √6 गया, 3 से यह 3 बार में या 3 से यह 1 बार में, मतलब 1/3 आपका फाइनल आंसर है, समझे।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका समाप्त। इसका आंसर है 1/3। समझ गए कैसे है? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए 36 में हम लोग 3 से गुना करेंगे 108 हो जाएगा। 108 में हम लोग 13 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 121। अब ध्यान दीजिए 36 में 3 से गुना करेंगे 108, 108 में 13 जोड़ लेंगे 121 हो जाएगा। अब 121/36 हो जाएगा। अब √121 है, इसका मतलब 11 और इसका मतलब है 6। समझ रहे हैं? √36 मतलब 6। चलिए अब अगला प्रश्न है 80/405। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 80 का अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और 405 का अलग। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में भी करेंगे। समझे? तो चलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 80 का अलग करेंगे और 405 का अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। समझे? अब देखिए ध्यान से, यह 2 से 40 बार में हो जाएगा, 2 से यह 20 बार में हो गया, अब फिर 2 से यह 10 बार में, ऐसे ही करिए आप। फिर आप ये 5 से 8 और ये 1 आप 3 से लगा लीजिए, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। समझे? तो 80 बराबर आ गया कितना? जोड़ा आप देख लीजिए, 1 2 2, मतलब जोड़ा आप देखिए 2 2 और 5, यानी 2 दूना 4। 80 बराबर 4√5 आ गया और यह आ गया 3 और 3, 3 से 9, 9√5 आ गया। 405 बराबर आ गया 9√5। आप समझ रहे हैं? देखिए 2 का एक जोड़ा लग गया, 2 का एक जोड़ा लग गया, तो इसको एक ही बार लिखेंगे तो 3 और 3 9 हो जाएगा, 9√5 हो जाएगा। 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको थोड़े रूटे में रहेगा। 5 का जोड़ा लग जाता तब गुना हो जाता, ये रूटे में रहेगा। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ हुआ है, जिसका जोड़ा लग गया वह रूट से बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं लगा वह रूटे में रह गया। समझे? अब यह देखिए 4/9, इसका आंसर हो जाएगा 4/9। √5 से √5 कट जाएगा। समझे? तो इसका आंसर हो गया 4/9। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दशमलव वाला संख्या है। समझे? तो दशमलव वाला का वर्गमूल कैसे निकलता है, से आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2.25 है ना, तो आप दशमलव को पहले भूल जाइए। दशमलव को भूल गए, ये हो गया 225। अब पीछे से आप जोड़ा लगा लीजिए, यहाँ पे आया 2। समझे? तो अब देखिए यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 होगा। समझ रहे हैं बात? अब ये 1 को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2 और 2 में से 1 को घटा लिए 1। अब अगला जोड़ा हम लोग उतार देंगे। समझे? अब यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे, तो 5 में 5 से गुना करेंगे, 50 25 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12। समझे? 125 आ गया ना। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, ये 30 हो गया और यह कट गया। अब जो ये 5 यहाँ पे लिखे हैं, आप यहाँ पे एक 5 लिख लीजिए। समझे? ऊपर में। अब आप देखिए वर्गमूल बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल बराबर आप ऊपर में देखिए 15 है ना आपका, ये वाला नहीं देखना है, ये इससे नीचे वाला, ये वाला देखिए 15 है ना, ये वाला आप देखिए 15 है ना। अब मतलब यहाँ पे एक जोड़ा के बाद दशमलव है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक जोड़ा के बाद दशमलव है, तो अंतिम से एक अंक के बाद दशमलव आप दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 15 और दशमलव यहाँ पे आप दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 आंसर। समझे? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, 6.76 है, तो पहले दशमलव को भूल जाइए और अंतिम से जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा लगा लिए, अब यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब 2 रखिए, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे नीचे भी 2 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे और 2 दूना 4 होता है, और 6 में से 4 को घटा लेंगे 2, अगला जोड़ा उतार देंगे 76। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 छक 36 और 6 चौके 24 और 3 27, ये कट जाएगा और इसको जोड़ लेंगे और ये जो 6 आप यहाँ पे लिखे हैं इसको ऊपर में लिख लेंगे। समझे? तो वर्गमूल आपका हो जाएगा 2.6। कैसे? यहाँ पे 26 है, एक जोड़ा के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव आप दे दीजिए। समझे? चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 156.25। समझे? तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। देखिए इसे सबसे पहले दशमलव को आप भूल जाइए, भूल गए। अब उसके बाद आप पीछे से जोड़ा लगा लीजिए, यहाँ पे 1 बचा, तो इसका अर्थ है यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। समझे? और इसको आप जोड़ लीजिए, ये 2 हो गया, अब ये घट जाएगा, कट जाएगा, ये अगला जोड़ा 56 उतर गया। अब आप यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे भी 2 होगा और 2 दूना 4 होगा और 2 दूना 4। समझ रहे हैं बात आप? चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको आप जोड़ लीजिए, ये 24 हो गया, इसको आप घटा लीजिए 12 और अगला जोड़ा उतार दीजिए। समझे? अगला जोड़ा 25 उतर गया।
अब यहाँ पे आप 5 रख लीजिए, 50 25, 5 के 20 दू 22, दू 15 10 दू 12, समझे। अब यहाँ पे 5 रखे हैं तो ऊपर में भी 5 होगा। अब आप इसे जोड़ लीजिए, ये 250 हो जाएगा और यह कट जाएगा। तो इसका मतलब वर्गमूल आपका क्या आ गया, वर्गमूल बराबर देखिए ऊपर में 125 है, 125 लिख दीजिए। अब आप देखिए जोड़ा, कितने जोड़ा के बाद दशमलव है, एक जोड़ा के बाद दशमलव है तो अंतिम से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, समझे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है 9.8596। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको बनाइएगा तो सबसे पहले दशमलव को हटा लीजिए, समझे। तो दशमलव को हटा लीजिएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा 98 59 6। अब आप पीछे से जोड़ा लगा लीजिए, तो पीछे से जोड़ा 96 85 और 9 अलग लग जाएगा, समझे। अब 9 अलग लग गया, इसके लिए आप 3 लगाइए, 3 ऊपर भी होगा, 3 नीचे भी होगा और 3 यहाँ पे भी होगा। अब 3 में 3 से गुना कर लीजिए 9, अब 3 और 3 को जोड़ दीजिए 6, समझे। अब आप देखिए, अब आप अगला जोड़ा उतारिएगा 8 और 5, तब आप यहाँ पर कौन सा अंक रखिएगा कि यहाँ पे 85 से कम आ जाए। तो यहाँ पे 1 रखिएगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 में 6 से गुना करेंगे 6, समझे। और ये वाला 1 आप ऊपर लिख लीजिए, समझे। अब आप इसको जोड़ लीजिए तो ये 62 हो जाएगा और इसको आप घटा लीजिए तो ये 24 हो जाएगा। और उसके बाद अगला जोड़ा उतार लीजिए 96। अब यहाँ पे 62 है, अब यहाँ पे आप लोग 4 रखिएगा तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 6 चौक 24, समझे। तो यह कट जाएगा और यह जुड़ जाएगा। तो वर्गमूल आपका हो जाएगा ऊपर वाला 314। और आप देखिए ध्यान से, कितने जोड़ा के बाद दशमलव है, 2 जोड़ा के बाद दशमलव है ना, 2 जोड़ा के बाद दशमलव है। तो आप ध्यान से देखिए, अंतिम से 2 अंक 1 2 के बाद दशमलव दे देंगे, समझे। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 है उसी टाइप 31.36। अब ध्यान दीजिए, जो दशमलव को हटा लीजिए और जोड़ा लगा लीजिए, यहाँ पे 31 आ गया, 5 लगाइए, 50 25, फिर ऊपर में 5 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ पे इसको घटा लीजिए 63 और अगला जोड़ा उतार लीजिए। यहाँ इसको घटाइएगा आप 6 होगा, अगला जोड़ा उतार लीजिए 36 और यहाँ पे 6 रखिए, 6 में 6 से गुना करिए 36 और 6 में 6 से गुना करिए 36, 6 में 0 से 3, अच्छा कम 6 गुना तो आपको आता है, सिंपल से गुना आपको आता होगा। अब ये देखिए 112 हो गया, अब यह कट गया, ये 56 आया, मतलब एक अंक के बाद एक जोड़ा के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, समझे। चलिए अब देखिए आगे अगला है 1.0816, समझे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मतलब हम लोग जोड़ा लगा लेंगे, सबसे पहले 16 का 08 का अलग लग जाएगा, 1 का अलग लग गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे भी होगा और इसको जोड़ लेंगे, सब में सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह कट गया और यहाँ पे अगला जोड़ा उतर गया 08। अब यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा, मतलब 1 रखेंगे तो यह 08 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 0 रखेंगे, समझे। तो अब इसको जोड़ लीजिए, अब तो जोड़ लिए तो 20, अब इसको घटा लीजिए 8 और अगला जोड़ा उतार दीजिए 16। अब यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 और 4 में 0 से गुना करेंगे 0, हासिल 1 और 4 दूना 8, इसको जोड़ लीजिए, यह कट गया, ऊपर वाला आपका वर्गमूल हो गया। अब देखिए ध्यान से 1 2 2 अंक के बाद 2 जोड़ा के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, समझे। चलिए अगला है 0.2916, समझे। इसको हम लोग को बनाना है तो दशमलव हटा लेंगे तो बच जाएगा 0.2916, समझे। जोड़ा लगा लेंगे, 16 का अलग 29 का अलग और 0 बच गया, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 × 0 0 होता है और ऊपर में भी 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, यह कट गया, अगला जोड़ा उतर जाएगा 29 हो गया। अब यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 50 25, समझ रहे हैं बात को। अब 5 से 5 ये 10 और ये घट जाएगा 4 और ये अगला जोड़ा उतर गया 16। अब ये 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 चौक 16, 0 में 1, 4 एकम 4। फ्रेंड्स यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका आप देखिए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 054। कितने अंक के बाद दशमलव है जी, कितने जोड़ा के बाद दशमलव है, 2 जोड़ा के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 0.54 आंसर हो गया, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें, समझे। चलिए देखिए इसे हम लोग बना लेते हैं। इसमें हम लोग क्या घटाएंगे कि यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे, समझे। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे 3 होगा,
पहले जोड़ा लगा लेंगे हम लोग। 9 लगाइए यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 होगा और यहाँ पे 81 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हुआ। अब इसको आप घटा लीजिए, 9 बचा, इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए शेष कितना बचा, 9 बचा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी रखेंगे तो यह इससे एबव हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे 9 बचा शेष, तो यानी कि 90 में 9 घटाएंगे हम लोग तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा 81। अब 81 का स्क्वायर क्या होता है, 9। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। चलिए अब दूसरा देख लीजिए। 75 81 है, 75 81 है। तो सबसे पहले आप इसे भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, समझे। यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 8 64, यहाँ पे भी 8 होगा और इसे आप जोड़ लीजिए, ये 16 हो जाएगा। इसे आप घटा लीजिए 1 और ये 1 81। अब आप यहाँ पे 9 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए 16 है और यहाँ पे 11 81 है। तो 16 में हम लोग 9 रखेंगे, 99 81 8 9 6 6 9 6 15, 15 से ज़्यादा हो जाएगा, 15 से 21 हो जाएगा, समझे। तो 5 रखते हैं, 5 25 6 25 3 8 825। 6 रखिए आप, 6 रख लीजिए, 6 6 36 3 6 6 36 3 39 3 6 कम 6 3 9। यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 रखते हैं, 7 7 49, 4 7 6 42 4 11 11 6 9। यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो 11 6 9 हो गया। अब देखिए 7 7 14 हो जाएगा और यह 17 हो जाएगा, समझ रहे बात। इसमें से आप घटा लीजिए, 11 में से 9 2, ये 1, मतलब 75 81 में हम लोग 12 घटा लेंगे। क्या करेंगे, 75 81 में हम लोग 12 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 69, समझे। तो 75 69 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 75 69 का वर्गमूल 87 होता है, समझे आप। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला है 1989, समझे। तो 1989 का हम लोग दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जोड़ा लगा लेंगे, इसका 89 का अलग हो गया, 19 का अलग हो गया, समझे। अब यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ऊपर में भी 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो 3 बचेगा और अगला जोड़ा उतारिए, 389 हो गया। अब 8 में आप 4 रखिएगा तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 1 33, समझ रहे बात आप। चलिए अब इसे आप जोड़ लीजिए, इसको आप घटा लीजिए, 53 आएगा। मतलब 1989 में हम लोग क्या घटाएंगे, 1989 में 53 घटाएंगे तो 1936 हो जाएगा और 1936 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, समझे आप। अब 1936 का वर्गमूल 44 होता है, समझे। चलिए फ्रेंड्स अगला है 3250। तो सबसे पहले 3250 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये 50 का जोड़ा लग गया, 32 का जोड़ा लग गया, समझे। 32 का जोड़ा लग गया तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 50 25 होगा, समझे। यहाँ पे भी 5 हो जाएगा और इसको जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, ये 7 हो जाएगा। 32 में से 25 गया 7 और ये 50 0 और यह 50 उतर गया, समझे। तो 750 हो गया। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 7 49, 4 7 एकम 7। आप ध्यान से देखिएगा, ये इसको आप घटा लीजिए तो यहाँ पे 1 बचेगा और यह सब कट जाएगा और इसको जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे जो आप 7 रखे हैं, अब यहाँ पे जो 7 रखे हैं आप वहाँ पे लिख लीजिए, समझ रहे हैं बात को। तो ये 57 हो गया। अब आप देखिए 3250 में से 1 घटा लीजिएगा, 3249। अब 3249 का वर्गमूल 57 होता है, समझे। वैसे ही 402 है तो 402 है तो 402 का वर्गमूल निकालेंगे, बचेगा शेष 2। तो 402 में से 2 घटाएंगे 400 होगा और 400 का वर्गमूल होता है 20, समझे। सिर्फ इसमें वर्गमूल निकालना है फ्रेंड्स, जो कि आप लोग को आसानी से आता है। 825 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 41 शेष बचेगा। 825 में से 41 को घटा लेंगे, 784 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 28 होता है, समझे। ऊपर वाला देखिए, हमेशा जो वर्गमूल होगा ना ऊपर वाला होगा। आप हर केस में आप देख लीजिए ऊपर वाला वर्गमूल होता है, घटा के जो लाइएगा वह ऊपर वाला वर्गमूल होगा। क्यों? क्योंकि यदि यह 41 नहीं रहता तो 0 हो जाता, और 0 रहता तो वर्गमूल यही ना लिखाता। तो 41 तो इसमें माइनस हो जा रहा है ना, तो 41 माइनस हो जा रहा है तो जितना हो रहा है उतना लिखा रहा है, और जितना बचेगा यहाँ पे उतना इसका वर्गमूल हो गया, समझे आप। चलिए ऐसा ही है, अगला है 4000। तो 4000 का आप लोग दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल निकालने आप लोग को आ गया होगा, यदि नहीं आया होगा तो पिछले वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए और इसे समझिए।
चलिए अब देखिए 4000 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 31 शेष बच जाएगा। तो इसको अब घटा लीजिएगा, 3969 होगा। अब 3969 63 का स्क्वायर होता है, समझे। वैसे ही 2509 है तो इसको आप बनाइएगा तो 9 शेष बच जाएगा। और 9 शेष बच गया तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 2500 होगा। 2500 का वर्गमूल 50 होता है, समझे।